मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। शांति 13-8-20 के महावाक्य। बाणिका मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांस खड़े हो जाएंगे। ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। बा कहते तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। प्रश्न, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? तुम्हें निश्चय हुआ है कि अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम, जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ा करके हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास नहीं जाते हैं, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद रहे। कौन सी याद आए? एक की ही याद आए ना। गीत कौन आया आज सवेरे सवेरे? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन आया और कौन पढ़ाता है, ये समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। भागते कोई तो बहुत समझदार भी होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे, सियाना समझू। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है, कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर सुना। कौन आया पढ़ाने? से गीत है ना, कौन आज आया सवेरे सवेरे। हम बच्चों को जगाने के लिए, पढ़ाने के लिए, वरदान देने के लिए टीचर आते हैं ना। स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया है। यहाँ कौन आया है? एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऊंच से ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। समझने की बात है ना, तकदीर की बात है। पढ़ाने वाला कौन है? भागते सोचो, पढ़ाने वाला कौन है? तकदीर बनाने वाला कौन है? भगवान। वे आकर के पढ़ाते हैं। वे कहता है बल कोई कितनी भी बड़े से बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फर्ज से वे पढ़ाई छोड़कर आए भगवान से पढ़े। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। बा ने समझाया है, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। उत्तम से उत्तम पुरुष है ये लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसी को पता ही नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने ये पद पाया है। तुम पढ़ते हो ये पद पाने के लिए। कौन पढ़ाते हैं? भगवान। और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कलब के बाद। बाप कहते मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता सम्मुख पढ़ाने के लिए। वंडर है ना। कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं ये पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं हैं। तो बाप कहेंगे ये सियाना नहीं है। वंडर है ना। कहते भी भगवान हमको पढ़ाते हैं ये पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं हैं। तो बाप कहेंगे ये सियाना नहीं है ना। बाप को भूल जाते, बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं। तुम कहती हो बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। ये है माया के तूफान। बाप को भूल गए, टीचर को भूल गए, घर को भूल गए, रास्ते को भूल गए। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना।
भले भूल जाती है, लेकिन बाबा कहते पढ़ नहीं दीजिए। बच्चा देखो स्कूल में कितनी जिद करता, नहीं जाना नहीं जाना, उसके माँ बाप कितना उसको जोर जबरदस्ती से लालच देकर भी भेजते हैं ना, फिर बाद में उनको इंटरेस्ट भी बैठ जाता है। इसलिए बाबा कहते माया क्या करेगी, इंटरेस्ट बैठने नहीं देती है ना, उसको भी बार बार क्या करना है, हमने फिर यहाँ से जोड़ना है। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। वो वे कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को भी पढ़ना होता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा सा बच्चा बना हूँ। अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो, दूध पाक तो नहीं हो ना। पढ़ाई फर्स्ट है, इसमें बहुत अटेंशन देना है। किसमें? पढ़ाई में। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास, वह पढ़ाने वाले टीचर भी मुकर्रर है ना, तो 20 सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज भट्टी भी गाई हुई है। बाप कहते पवित्र रहो और मुझे याद करो। दैवी गुण धारण किए तो तुम ये बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना है। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास नहीं जाते हैं। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद ही नहीं आएगा। फिर कोई भी हो, तुम जानते हो हम ऊंचे ऊंचे बाप के बने हैं। वे हमको डबल से ताज राजाओं का राजा बनाते। लाइट का ताज मनमना भव और रतन जड़ का ताज है मध्याजीत भाव। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष के बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। तुमको राजाई मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती है ना। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, असल में हम आत्मा बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल आफरण बन पड़ते हो। भारत इस समय आफरण है। आफरण उनको कहा जाता जिनको माँ बाप नहीं होते हैं। जैसे किसी कोई माँ बाप नहीं होते तो क्या कहते हैं, तुम्हारे परमात्मा ही तुम्हारे माँ बाप है ना। धक्के खाते रहते हैं। तुमको तो अब बाप मिला है, तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो, तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं ना। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का चित्र भी बनाया है, 84 जन्मों की कहानी भी दिखाई है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला बाप दोनों का नाम निशान ही गुम कर दिया है। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं ना तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए कि बाप कौन है और बाप से हमें वर्षा क्या मिलता है और बाप रहते कहाँ हैं। फादर नॉलेजफुल है, उनको ये नॉलेज है ना सृष्टि के आदि मध्य अंत की। उनको ये नॉलेज है कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। ये पढ़ाई है। बाबा कहते ये पढ़ाई है। योग को भी बाप की याद कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में कंप्यूनियन कहा जाता। बाप से कंप्यूनियन, टीचर से कंप्यूनियन, गुरु से कंप्यूनियन, ये है गॉड फादर के कंप्यूनियन। बाप खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई भी देदारी को याद नहीं करो, कि बाप के साथ सर संबंध जोड़ो ना। मनुष्य गुरु आदि करते हैं। बाप जो भी लेन देन करनी है बाप के साथ, बातचीत करनी है बाप के साथ, टीचर के साथ, गुरु के साथ। बाबा कहते मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, सदगति तो होती ही नहीं है। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है तो तुम वहाँ जाए पहुँचेंगे। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, ये कौन समझाने वाला है। बाबा कहते बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य फिर कह देते हैं अंतर्यामी है।
वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है ही नहीं है। अंदर रहने वाली, निवास करने वाली आत्मा है ना। जैसे बाबा ने कल कहा ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो बाबा कहते मैं किसी को वो नहीं देता हूँ भी आशीर्वाद, जब कोई बीमार है ठीक कर दो। तो खुद ही बाबा ने कल मुरली में कहा ना, कर्म कर्म ही कर्म की गति के बारे में बताया ना। तो बाबा कहते अंतर्यामी का अक्षर है नहीं है, अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते हैं, सब मनुष्य अंतर्यामी है, आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो, मूल वतन की रहने वाली। तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आई हो पाठ बजाने। बाप कहते हैं मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर ही नहीं सकते हैं। बाबा कहते बिंदी की क्या पूजा करेंगे, जब तक वो शिवलिंग नहीं बनाएंगे, है ना, प्रतिमा नहीं बनाते तब तक पूजा नहीं कर सकते हैं। क्यों करेंगे, दरकार ही नहीं है। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, नॉलेजफुल बनाता हूँ। तुमको ही राजाई देता हूँ, फिर रावण राज्य में चले जाते हैं, तुम मुझे ही भूल जाते हैं। पहले पहले आत्मा आती पाठ बजाने। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म। फॉरेन में जाकर ये बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे ये नॉलेज तो हमको यहाँ बैठा पढ़ाओ। तुमको वहाँ 1000 रुपया मिलते हैं, हम आपको 10-20 हज़ार रुपया देंगे, हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्मा को पढ़ाते हैं। आत्मा ही जज आदि बनती है ना। भी आत्मा शरीर से निकल गई तो मिट्टी का पुतला। अगर आत्मा है तो डॉक्टर भी है, वकील भी है, जज भी है, इंजीनियर भी है, सब कुछ है ना, टीचर भी है। तब आगे दे अगर आत्मा निकल गई तो वैल्यू किसकी है, आत्मा की ना। बाकी सब तो सब देह अभिमानी है। भी ना कोई देहाभिमान तो रहता ना, आज मैं डॉक्टर हूँ, कल मैं इंजीनियर हूँ, जज में वकील हूँ, तो कोई ना कोई तो थोड़ा सा, जैसे कल की मुरली में था ना, देहाभिमान छोड़ना, शान में रहना है, मान शान की इच्छा नहीं रखनी है। तो वहाँ कहते बाकी मनुष्य तो सब देहाभिमानी है, कोई को भी ज्ञान नहीं, बल बड़े बड़े फिलोसफर आदि बहुत हैं, परंतु ये नॉलेज किसी को भी नहीं है आत्मा की ना। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। ये बातें सुनकर चकित हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे ना। ये बातें तो कभी सुनी पड़ी नहीं। पहले तो हम यही सोचते रहे ना कि 84 लाख हैं, 84 लाख हैं। भी बाबा ने बताया 84 जन्म हैं। एक बाप तो ही कहते हैं, बाप को ही कहते हैं लिबरेटर, गाइड, जबकि वही लिबरेटर हैं। तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते, ये बातें अच्छी रीति समझाओ। भी क्राइस्ट कौन है, बुद्ध कौन है, इस्लामी कौन है, जैनी कौन है, सिख धर्म कब आया, तब आ गए थे आदि सनातन देवी देवता धर्म कब आया, कि कब किस कौन लेके आया, क्यों भूल गए, किस कारण से भूल गए, ये याद कराना है। बा कहते वही लिबरेटर है, तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते, ये बातें अच्छी रीति समझाओ तो चकित हो जाएंगे, मना हैरान हो जाएंगे, कहेंगे हम ये सुने तो सही भी ये क्या बताते हैं परमात्मा के बारे में। पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए महाभारत लड़ाई भी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिरताज बनाता हूँ। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी ना। विचार करो भाई, सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ थी। कितने वर्ष हुए, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इनों का राज्य था। बाबा देखो हम बच्चों को सेवा करने के लिए युक्ति बताते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे सेवा करो, किसी को समझाना तो इसके लिए बताओ। जैसे पीछे मुरली में कहा था राम के बारे में, कृष्ण के बारे में और विष्णु के बारे में, सबको काला ही कर दिया। और काली जो देवी है उसको भी कहते ना, काली कलकत्ते वाले, उसको भी काला कर दिया। काला क्यों कर दिया, कब हो गई काली, तब आगे तो ये भी नॉलेज देनी है ना। बाबा बच्चों को छोटी छोटी बातें समझाते हैं। बा कहते हैं, कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा हूँ। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये सारी नॉलेज हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सत्तो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। गंगा स्नान करने से नहीं आत्मा गोल्डन एज बनेगी,
जब तक आत्मा परमात्मा को याद नहीं करेगी तब तक वो गोल्डन एज में नहीं जाएगी। बाबा कहते हैं फिर उनके लिए राज्य चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। सो सामने खड़ा है, फिर एक धर्म का राज्य होगा। ये पाप आत्मा की दुनिया है, अब भी तुम पावन बन रहे हो ना, बोलो। इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैमिटीज भी आने वाली है, हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। ये सब क्लास होना ही है। बाप आए हैं डीटी वर्ड स्थापन करने, सुनकर कहेंगे ओह ये तो गॉड फादर के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते ये लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैमिटीज होगी, क्या हाल होगा, ये बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो ये बम्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए, अभी भी बम्स तैयार है ना। योग बल क्या चीज़ है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो और कोई थोड़ी जानते हैं। बोलो साइंस तुम्हारा ही विनाश करती, हमारे बाप के साथ योग है तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पा करके सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है ना। बाबा कहते पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे, ड्रामानुसार नूंद है। बम्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या, ऐसे से समझाएंगे तो समझेंगे ये तो कोई अथॉरिटी है, इसमें गॉड ने आकर के प्रवेश किया, ये भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो खुश होंगे। आत्मा में कैसे पाठ है, ये भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुम्हारा क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी वह तमो प्रधान अवस्था में है, फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर के तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे। ऐसी अथॉरिटी से बोलने से वे समझेंगे। बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं, तो इस पढ़ाई से बच्चों को लग जाना चाहिए बाप टीचर गुरु तीनों एक है ना। वह कैसे नॉलेज देते हैं ये भी तुम समझते हो, सबको पवित्र बना करके ले जाते। बाबा कहते बाप किस लिए आए, पवित्र बना करके ले जाने के लिए। डीडी डिनास्टी हो तो पवित्र थे ना, गॉड गॉडेस थे, बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो, बोलो बाकी तो सब आत्मा स्वीटों में रहती है। बाप ही साथ ले जाते हैं, सर्व की सदगति दाता वह बाप ही है। उनका बर्थ प्लेस है भारत, ये कितना बड़ा तीर्थ है। जितने भी गुरु पैगंबर हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, गुरु हुए हैं, वो कहाँ पे आए हैं, भारत में। और बाबा भी भारत में, भगवान भी भारत में आए। भारत क्या है, अविनाशी खंड है ना। बाबा कहते तुम जानते सबको तमो प्रधान बनना ही है, पुनर्जन्म सबको लेना ही है, वापस तो कोई जा ही नहीं सकते हैं। भी कोई कहे हम पहले चले जाएं, वो नहीं। एडम ही 84 जन्म लेते हैं, फिर तो जरूर क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते फिर जाकर ये बनेंगे। ऐसी सी बातें समझाने में बहुत वंडर खाएंगे कि एडम कौन है, ईव कौन है, क्राइस्ट कैसे आया, कब आएगा। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हो। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते हैं ये भी बता सकते हैं। भी पहले भारत पवित्र था, फिर अपवित्र बन गया, पूज्य पुजारी बन जाते हैं। इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं, तो जो पवित्र डबल सिर ताज थे उनको बिगड़ ताज वाले अपवित्र पूजते हैं, वो हो गए पुजारी राजा। उनको तो गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आप पे पूजे, आप पे पुजारी, पति बन जाते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। रावण राज्य कब शुरू हुआ, जब भागवत आत्मा के अंदर गिरावट आ गई, इस समय रावण राज्य है। ऐसे से बैठ समझाएं तो कितना मजा कर दिखाएं। गाड़ी में 2 पहिए युगल हों तो बहुत वंडर कर दिखाएं। हम युगल ही फिर सो पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी पीस पास प्योरिटी का वर्षा ले रहे हैं ना, तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते हैं ना। बाबा कहते ये है ईश्वरीय परिवार, बाप के बच्चे हैं, पोतरे और पोतरियां बस, और कोई संबंध नहीं, चाचे मामे काके कोई नहीं।
नई सृष्टि इनको कही जाती है। फिर देवी देवता थोड़ी बनेंगे, फिर आस्ते आस्ते वृद्धि होती है। ये नॉलेज कितनी समझने की है। ये बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था ना, ब्रह्मा बाबा की बात चल रही है ना, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा ये तो बाप पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा तो फट से छोड़ दिया। कहते ना, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, भागीदार को कह दिया जो चाहे सो ले लो, हुआ रेल का राही। मतलब बाप के ऊपर इतना निश्चय हो गया। ये जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है तो फिर गदाई क्या करेंगे। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, ये तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, फिर उनकी मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है, वह नशा नहीं चढ़ता है। यहाँ से तुम अच्छा रिफ्रेश होकर जाते हो, फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाते हो। ये थोड़ी सी परिस्थिति आती है तो क्या हो जाते हैं, सोडा वाटर। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते पहले तो ये बताओ आत्मा का बाप कौन है, कि आत्मा आई कहाँ से, जाना कहाँ, उसका घर कौन सा है, उसका पिता कौन है। भगवान तो निराकारी है ना, वही इस पति दुनिया को पावन बनाएंगे, और कोई नहीं बना सकते। कि बना सकते हैं? नहीं। बाबा कहते पहले तो ये बताओ कि आत्मा का बाप कौन है। भगवान तो निराकारी ही है ना, वही इस पति दुनिया को पावन बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है? स्वयं भगवान टीचर बनकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पति से पावन बनना है। साइलेंस के बल से जीत भी पानी है और पति से पावन भी बनना है, और उनकी मत पर भी चलना है, और अच्छी रीति पढ़ना भी है। वरदान दिया बाबा ने, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत, एक मत, एक बल, एक भरोसा। जो एक के मत पर चलते हैं ना बाबा का, तो वो कभी भी डावाडोल नहीं होते हैं। एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते, वह एक ही कार्य में लग जाते हो, तो स्वयं ही सदा प्रफुल्लित भी रहते और धरनी भी फलदायक बनाते हैं। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी बीज डाला, अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन, एक मत और एक रस रहेंगे, और अन्य आत्माएं भी स्वतः से योगी बनेंगी और धरनी भी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन, जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते हैं। जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। जैसे बागते का पेड़ है ना, पेड़ को फल लगते हैं तो वो क्या हो जाता है, झुक जाता है, और सबको कौन से फल देता है, मीठे रस वाले। बागते जब ज्ञान आ गया तो ज्ञान के बाद अभिमान नहीं आना चाहिए। अगर अभिमान आ गया तो निर्माण नहीं रह सकते हैं। फिर तो बाबा ने बच्चों को बताया जो निश्चय बुद्धि होंगे उनकी निशानी क्या होगी, वो कभी भी डावाडोल नहीं होंगे और एक मत पर चलेंगे, और ये पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करेंगे, और पढ़ाई पर कभी संशय नहीं आएगा ना।
भागते भी तुम्हें कौन सा निश्चय हुआ कि पढ़ाने वाला कौन है? उनको निश्चय हो गया कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और भगवान के हम बच्चे हैं। तो भागते ये तो पक्की गांठ बांध लो ना। जैसे देखो छोटे बच्चे होते, बाबा ने मिसाल बताया, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो माँ बाप के सिवाय किसी के पास नहीं जाते हैं, कोई उठाते हुए तो रोना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये नहीं कि हमें कोई उठाएगा या कोई बात, बुद्धि रूपी बर्तन में पूरा बाप पे ऊपर निश्चय होना चाहिए, कोई भी बात इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बाप पर पूरा निश्चय। वो कभी भी डावाडोल नहीं आएंगे। तो वहाँ गए थे, उनको सिर्फ अपने बाप पर ही, बाप की याद पर ही, बाप को याद करते रहेंगे और उसी नशे में रहेंगे, उनको कोई बात पसंद ही नहीं आएगी। कई बच्चे होते हैं ना, उनको जितनी मर्जी चीज़ देने की कोशिश करो वो नहीं लेते हैं, जब तक उनके माँ बाप ना गए। माँ बाप भी कह देंगे तो भी नहीं लेते हैं, उनको पसंद ही नहीं आती है। इसी तरह बात बुद्धि से, भले हाथों से हम नहीं लेते लेकिन बुद्धि से भी स्वीकार नहीं करना है। बुद्धि से भी हम कह देते हैं हाँ ये ले लेते, अच्छा रहता, ये बात ठीक है, ऐसे हो जाता, ये लेना, बुद्धि से लेना। भागते उसको हमने क्या करना है, चेंज करना है। तो एक ही बाप की याद रहे तो कोई भी बात हमें आकर्षित नहीं कर सकती है ना। गीत कौन सा था? कौन आज आया सवेरे सवेरे, पायल की झनकार लिए। ओम शांति। बाम बच्चों को रोज ही बताते हैं ना कि कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे करना है ना। तो कौन आता है सवेरे सवेरे हम बच्चों को जगाने के लिए? अगर ये भी बात रहे, याद रहे, तो कभी भी भाग रहते आलस आ ही नहीं सकता, सुस्ती आ ही नहीं सकती, निंद्रा आ ही नहीं सकती है और उठने में थकावट आ ही नहीं सकती है जब हमें भगवान आकर के रोज सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग बोलते हैं और उठाते हैं। ये याद रखो कि कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। कहता है बाबा तुझसे हुआ मुझको प्यार, दिल कहता है बाबा फिर क्यों ना करूं एतबार, करता हूँ तुझसे ये वादा इकरार करता हूँ बाबा प्यार करता हूँ, जीवन को तुझ पे बाबा निसार करता हूँ, करता हूँ तुझसे ये वादा। आस हुई है मेरी पूरी, खत्म हुई है ये दूरी, मेरे दिल को आई तेरी याद, प्यार मैं करूं बेशुमार, मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा।
तुमसे हमको है प्यार। नैन मिलने को है बेकरार, बाबा तुमसे हमको है प्यार। चलता हूँ तेरी राहों में, आऊंगा तेरी बाहों में, साथ तेरा मिलेगा मुझे, मेरा प्यार तू मेरी मंजिल। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। चलता हूँ तेरी राहों में, आऊंगा तेरी बाहों में, साथ तेरा मिलेगा मुझे, मेरा प्यार तू मेरी मंजिल। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। तुझ पे मेरा है इख्तियार, चाहूं मैं तुझको बार बार। दिल कहता है बाबा, फिर क्यों न करूं एतबार। करता हूँ तुझसे ये वादा, पूरा होगा तेरा वादा। इकरार करता हूँ बाबा, प्यार करता हूँ। जीवन को तुझ पे बाबा निसार करता हूँ तुझसे